बीते दिनों ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में सुधार लाने हेतु एक बैठक हुई थी। इस बैठक में भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई थी। भारत कब तक यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन सकता है, इस बैठक से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। यूएनएससी की इस बैठक में 3 बड़े देश फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए सपोर्ट किया है। तो रूस के विदेश मंत्री पहले ही भारत के पक्ष में आवाज उठा चुके हैं और अमेरिका राष्ट्रपति ने भारत की परमानेंट सदस्यता होने पर सहमति जताई है। तो ऐसे में हर बड़ा देश भारत के साथ इस मामले में खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद भी यूएनएससी की सदस्यता पाना भारत के लिए इतना आसान नहीं है। हाल ही में भारत को फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त अमीरात ने खुला समर्थन दिया है। फ्रांस ने भारत देश के साथ ही जर्मनी, जापान और ब्राजील की मेंबरशिप का भी समर्थन किया है। भारत यूएनएससी का एक स्थायी सदस्य बनने की निरंतर कई सालों से कोशिश कर रहा है। अगर भारत परमानेंट मेंबर बन जाता है तो भारत को वीटो पावर मिल जाएगी। अभी तक यूएनएससी में भारत की मेंबरशिप के लिए चीन ने हमेशा विरोध किया है और माना जा रहा है कि जब तक चीन इस बात पर भारत को समर्थन नहीं दे देता तब तक यह मुमकिन नहीं है। इस समय यूएनएससी के अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस परमानेंट मेंबर हैं और भारत के साथ ही अल्बानिया, ब्राजील, गेबन, गाना, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे और यूएई नॉन परमानेंट मेंबर हैं। नॉन परमानेंट मेंबर काउंसिल में क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। भारत की यूएनएससी की स्थायी सदस्यता में चीन सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है, लेकिन सदस्यता के वोटिंग सिस्टम में बदलाव करने पर लगातार विचार चल रहा है। यदि सदस्यता देने के नियमों में बदलाव होता है तो चीन के भारत के विरोध करने का भी महत्व समाप्त हो जाएगा। वीटो पावर परमानेंट मेंबर्स को यूएनएससी के किसी भी प्रस्ताव पर वीटो करने यानी अस्वीकार करने का अधिकार देती है। वीटो पावर के साथ ही ये भी प्रावधान मिलता है कि 5 में से एक देश भी अगर इसका इस्तेमाल करे तो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। इसी वजह से अब यूएनएससी में सुधार की मांग हो रही है। भारत ने बीते वर्षों से लगातार सभी देशों से अपने रिश्तों को पहले से बेहतर किया है। ऐसे में यदि भारत किसी भी हालात में चीन से रिश्ते बेहतर करके यदि यूएनएससी में चीन का समर्थन पा लेता है तो भारत यूएनएससी का स्थायी मेंबर बन जाएगा। भारत के लिए यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। नहीं तो इसके अलावा भारत के पास सदस्य निर्वाचन के नियमों में बदलाव का इंतजार करना ही दूसरा रास्ता रह जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्यूमेंट्री वाइब्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें।